अस्सलाम वालेकुम जन्मभूमि ग्रुप के तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप खैर से होंगे। दोस्तों, चंद चीजें इत्तफाक होती है और वो इत्तफाक भी ऐसी मिसाली इत्तफाक बन जाता है। ऐसे ही एक इत्तफाक हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान के मशहूर सिंगर गायक जनाब किशोर कुमार साहब की जिंदगी का वो अहम हिस्सा जो इसको आप इत्तफाक कह ले या इसको आप ये समझ ले कि ये एक सानिया बन गया जो उनकी जिंदगी को ले डूबा है। आज हम उसी इत्तफाक के बारे में आपको छोटा सा एक वाकया बताना चाह रहे हैं। आप सुन के जरूर हैरान होंगे। किशोर कुमार हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के गायक के बेताज बादशाह। जितनी उनकी सिंगिंग में वेरिएशन थी, बहुत कम लोगों के हिस्से में इतनी वेरिएशन आई है। बकौल लोगों के जो मशहूर नशाद साहब और भी ऐसे काफी दिग्गज गायकों के होते हमने सुना था कि किशोर कुमार ने क्लासिकल सिंगिंग नहीं सीखी थी, मगर फिर भी उनको खुदादार सलाहियत हासिल थी। और यही वो वजह है कि किशोर कुमार क्लासिकल के साथ साथ जो भी ऐसे गाने होते हैं जिसकी गिरफ्त बड़ी मुश्किल होती थी, वो किशोर कुमार साहब बड़े आसानी से कर जाते थे। जैसे कि खई के पान बनारस वाला। अब ये एक लफ्ज है और बड़ा एक मुश्किल सा लफ्ज है, मगर इस तरीके को जब गाने की शक्ल दी गई तो वो किशोर कुमार का ही काम था और किसी सिंगर का काम नहीं था। इसी तरीके से कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, ये वो गाने हैं कि जिनको गाना कोई आसान काम नहीं था, ये सिर्फ काम था किशोर कुमार साहब का। किशोर कुमार ने अपनी जिंदगी में पहला गाना 1951 में गाया और उसके बाद किशोर कुमार ने पलट के नहीं देखा। इसी तरह से वो अपनी जिंदगी को कंटिन्यूसली जिए जा रहे थे। बड़े हंसी मजाक, बड़े जॉली किस्म के इंसान थे। और 1987 13 अक्टूबर को वो हम सबको अलविदा कह के इस दुनिया को खैरबाद कह गए। इनका एक बड़ा अजीबो गरीब सा इत्तेफाक मैं आपको बता देता हूँ। इनके बड़े भाई हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पहले हीरो, पहले सुपरस्टार अशोक कुमार साहब के ये सबसे छोटे भाई हैं। उनका 13 अक्टूबर को जन्मदिन होता है। तो 13 अक्टूबर वाले दिन, जिस दिन अशोक कुमार, जिनको प्यार से दादा मुनि भी कहते थे, उनकी सालगिरह थी। किशोर कुमार ने अशोक कुमार साहब को फोन किया और कहा कि दादा, आज की जो जन्मदिन है वो आपने हमारे साथ हमारे घर आके मनाना है। जिसके ऊपर अशोक कुमार ने फौरन इनकार कर दिया। इनकार करने की वजह यह है कि उसी साल उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उनकी जो बीवी थी वो उनको उसी साल अंतिम यात्रा पे चली गई थी। तो जिसकी वजह से दादा मुनि बड़े परेशान थे और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सालगिरह नहीं करूंगा। लेकिन किशोर कुमार की जिद के आगे दादा मुनि ने घुटने टेक दिए और दादा मुनि की बात यही थी कि किशोर मैं आऊंगा जरूर, लेकिन प्लीज को इतना कुछ करना नहीं। लेकिन किशोर कुमार कहाँ वो रहते थे, उन्होंने कहा कि दादा तुम आओ तो सही, बाद में देखेंगे। अब ये कह के किशोर कुमार अपनी पत्नी लीना चंद्रवर्कर के पास गए और कहने लगे कि देखो अशोक कुमार साहब आ रहे, उनकी सालगिरह, तो अच्छे से 3-4 खाने बना दो और मैं केक का जो है ऑर्डर दे रहा हूँ और जाके हम लोग केक लेके आते हैं और शाम को धूमधाम किस्म की हम लोग पार्टी करेंगे, उनकी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। ये कह के किशोर कुमार अपने कमरे में जाते हैं और वहां पे चंद दोस्तों को फोन करते हैं, शायद पार्टी की दावत देने के लिए या कोई अपने जरूरियात के जिंदगी के मामलात के लिए। और होता क्या है कि थोड़ी देर बाद वो अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए नीचे आते हैं और लीना चंद्रवर्कर को फौरन बुलाते हैं। तो जो उनकी जो बेगम है लीना चंद्रवर्कर, वो फौरन जाती है और उनको सहारा देती है। और बाद में वो उस वक्त के मोबाइल का दौर तो होता नहीं था, फोन पकड़ के एम्बुलेंस को या किसी को भी फोन करने वाली होती है। तो किशोर कुमार साहब पीछे से रोकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बहुत देर हो गई है, बस ये कहना था। और किशोर कुमार भी 13 अक्टूबर अशोक कुमार साहब की सालगिरह वाले दिन वो भी इस दारे फानी से कूच कर जाते हैं, वो भी इस दुनिया को खैरबाद कह जाते हैं। ये आप इत्तेफाक कह ले या ये खुदा की मर्जी कह ले, या इसको जो मर्जी कह ले, कि अशोक कुमार को उस दिन 2 झटके लगे थे। एक उनकी बीवी का देहांत, दूसरा उनकी सालगिरह वाले दिन उनके बहुत ही चहीते, बहुत ही प्यारे, बहुत ही नटखट किशोर कुमार साहब इंतकाल कर गए थे।
और ये खबर एक जंगल की आग की तरह फैली और अशोक कुमार को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। पूरा हिंदुस्तान स्टक होके रह गया और उनकी जो डेड बॉडी थी उनको सर्द खाने में रखा गया। उनके बेटे अमित कुमार अमेरिका में गए हुए थे, उनको इत्तला दी गई, वो फिर आए और जितनी फिल्म इंडस्ट्री के महान नायक, महान सिंगर, महान डायरेक्टर, महान प्रोड्यूसर उनके जनाजे में शिरकत हुए। मगर खास करके राज कपूर साहब ने उनकी डेड बॉडी को 15 अक्टूबर को कहा कि आप इसको आर के स्टूडियो में रखें ताकि हम लोग किशोर कुमार को अपनी अलविदाई कंधा दे सके। तो 15 अक्टूबर को उनकी डेड बॉडी आर के स्टूडियो में रखी गई और 16 अक्टूबर को उनकी डेड बॉडी को तमाम फिल्म इंडस्ट्री वालों ने अलविदा का उनके आबाई गांव खंडवा लेके गए। वहां पे जाके उनको उनकी चिता को अग्नि दी गई और इसी तरीके से किशोर कुमार साहब का जो है एंड हो गया, जिनको आप कह सकते हैं उनकी समाधि भी खंडवा में है क्योंकि वो खंडवा से बिलोंग करते थे। तो ये एक अजीबोगरीब इत्तेफाक था, इसको आप जो मर्जी शक्ल दे दे, मगर ये जरूर है कि अशोक कुमार ने उसके बाद कभी सालगिरह नहीं मनाई। उनकी देहांत के बाद 14 साल वो जिंदा रहे, 14 साल। 2001 में अशोक कुमार का देहांत हो गया था। उन 14 सालों में अशोक कुमार साहब ने एक दफा भी अपनी सालगिरह नहीं बनाई, बल्कि वो इस दिन को मनहूस दिन कहते थे, मनहूस दिन। और उनके एक मंझले भाई थे, जिनको अनूप कुमार कहते थे। अनूप कुमार साहब भी 1997 में डेथ हुई उनकी, यानी कि किशोर कुमार के 10 साल बाद वो भी जो है दुनिया को खैरबाद कह गए थे। लेकिन जो सबसे बड़े भाई अशोक कुमार, 1911 की उनकी पैदाइश है और सन 2001 में उनका भी देहांत हो गया था। तो सबसे बड़े भाई ने ज्यादा उम्र पाई, उससे मंझले भाई ने जरा थोड़ी उम्र पाई और जो सबसे छोटे भाई उन्होंने बहुत कम उम्र पाई। ये था जनाब इन खानदान का एंड जो मैंने आपको बता दिया है। इन तीनों भाइयों की बड़ी मशहूर फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, अगर आप देखें तो बड़ी वो जबरदस्त और मजाकिया कॉमेडी ब्लॉकबस्टर पूरी है। बहुत ही अच्छा ये एक घराना था, इनमें माशाल्लाह से सिंगिंग का टैलेंट था, एक्टिंग का टैलेंट था और बहुत से इनके जो है कमालात फिल्म इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखे होंगे। और यही था जनाब आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर ऐसे ही आपको कोई छोटी मोटी सी चीजें सुनने का शौक हो तो बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें।